पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य अपनी वास्तविकता की ओर ख्याल नहीं करता कि मैं किस लिए आया हूँ। इसे जाने बिना कर्तव्य परायणता कैसे होगी। पहले उद्देश्य बनता है, बाद में यात्रा शुरू होती है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए, सदा के लिए सुखी होने के लिए मिला है। कर्मचारी चाहते हैं कि पैसे ज़्यादा मिलें, काम कम करना पड़े। मालिक चाहते हैं कि काम ज़्यादा हो, पैसे कम देने पड़े। ऐसी स्थिति में आपस में प्रेम कैसे होगा। अपने कर्तव्य का पालन करने के द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। दूसरे के कर्तव्य को देखना अकर्तव्य है। दूसरे का कर्तव्य देखने के लिए आपको किसी ने अधिकार दिया है क्या। जब सब तू कर कहते हैं, तब काम अधिक हो जाता है। फिर नौकर रखते हैं। विचार करें, नौकर भी अपने घर के काम के लिए नौकर रखता है क्या। वह आपके घर का काम भी करता है और अपने घर का भी। आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते क्या। फिर बड़ा कौन हुआ। हमें तो अपने स्वभाव का सुधार करना है। केवल स्वभाव ही बिगड़ा है। स्वभाव बिगड़ने में कारण है असावधानी। जो अपने अनुभव का आदर नहीं करता, वह शास्त्र, गुरु आदि के वचनों का भी आदर नहीं कर सकता। मैं वही हूँ, यह सबका अनुभव है। हम वही हैं, पर आदर देते हैं बदलने वाले को। यही तो असावधानी है। धन, मान, आदर आदि कोई भी चीज़ ठहरने वाली नहीं है। आप अपने ही द्वारा कमाए हुए रुपयों के वश में हो जाते हैं। अपने ही सामने आए हुए स्त्री पुत्रों के वश में हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि आप अपने में ही स्थित नहीं रह सकते, फिर और क्या कर सकते हैं। संयोग वियोग में संयोग नित्य है, वियोग नित्य है। सबका वियोग होगा, यह संदेह रहित ज्ञान है। जो असंभव बात है, उसकी इच्छा ही क्यों करें। आज ही यह विचार कर लें कि हम रोएंगे नहीं। यह सत्संग पंडाल अभी भरा है, फिर खाली हो जाएगा। संसार का वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार कर लें। परमात्मा के साथ योग नित्य है। चाहे आप माने या न माने, जो जाने वाला है उसको छोड़ दो तो स्वभाव सुधर जाएगा। मम से बंधन है, न मम से मुक्ति है। इधन न मम। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। यह विश्वजित याग है। भगवान के बिना रहा न जाए, यह खास बात है। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात, ये पांचों आपको सुहाए नहीं। मनुष्य में 3 इच्छाएं रहती हैं, करने की इच्छा, जानने की इच्छा और पाने की इच्छा। हम जीते रहें, यह जीवन पाने की इच्छा है। हमें कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य होना है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से ये तीनों पूरे हो जाते हैं। अपने लिए कुछ न करने से करना पूरा हो जाएगा। स्वरूप को जानने से जानना पूरा हो जाएगा। प्रभु को पाने से पाना पूरा हो जाएगा। हम संसार, स्वरूप और परमात्मा तीनों के लिए उपयोगी हो जाएं।
यह सिद्धांत है कि जो किसी समय नहीं मिलता वह कभी नहीं मिलता। कामना के कारण ही कमी है। कामना न हो तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सुख की इच्छा ही परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। सुख की इच्छा में ही संपूर्ण दुख है। सुख की इच्छा छोड़ दें तो दुख पास में नहीं आएगा। संसार की इच्छा करोगे तो नई नई विपत्ति आएगी। इच्छा छोड़ दो तो संसार की चीजें स्वतः आएंगी। चाहना छोड़ दें तो आवश्यक वस्तु स्वतः आ जाएगी। या तो केवल एक परमात्मा की इच्छा करो या कोई भी इच्छा मत करो, न संसार की न परमात्मा की। कामना न छूटे तो व्याकुल होकर भगवान को पुकारो, छूट जाएगी। संतान सबको प्रिय होती है तो क्या हम भगवान को प्रिय नहीं हैं? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सत्संग अध्यात्म विद्या का विद्यालय है। साधन स्वाभाविक होना चाहिए, करने से साधन बढ़िया नहीं होता। मैं साधक हूं ऐसी अहमता बदल लें तो साधन स्वाभाविक होगा। दूसरे साधक नहीं हैं ऐसा देखेंगे तो अभिमान आ जाएगा। हमें दूसरों को न देखकर अपना साधन करना है। साधन वह होता है जो निरंतर हो। जो व्यापार के नाम से चाहे कोई काम कर ले और औषधि के नाम से चाहे कुछ ले ले, वह साधक नहीं हो सकता। संसार की प्राप्ति है ही नहीं, उसकी प्राप्ति भूल से हम मान लेते हैं बस। परमात्मा की अप्राप्ति कभी हुई नहीं, उसकी अप्राप्ति भूल से हम मान लेते हैं। संसार कभी प्राप्त होता ही नहीं। संसार मात्र निरंतर बहता हुआ मृत्यु की तरफ जा रहा है। संसार बहता है, परमात्म तत्व रहता है। बालकपना आपने कब छोड़ा था? संसार को स्थायी मानने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। गाय, गधा, चांडाल आदि तो नहीं है, पर उन सब में है रूप से एक ही परमात्मा है। भगवान खंबे में थे तभी तो खंबे से प्रकट हुए। प्राणी मात्र में भगवत भाव करो, फिर वे अंतःकरण से दिखाई देने लग जाएंगे। आंखों से भले ही न दिखाई दें, पर मन बुद्धि से अंतःकरण से दिखाई देंगे। संसार है, इसमें संसार अलग है अलग है। इनको अलग करना है, इतनी सी बात है। संसार को नाशवान समझते हुए भी उसका आदर करते हैं, उसको महत्व देते हैं। यह गलती है, अपने ही सिद्धांत का खंडन है। हमारे बालकपन का संसार अलग था, वह अब कहाँ रहा? काम करते करते बीच में थोड़ी देर ठहर जाओ कि एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। जीव मात्र में किसी का सहारा लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि अंश की तरफ अंश का आकर्षण स्वाभाविक होता है। परंतु यह उल्टे संसार में फंस गया। वास्तविक चाहना तो परमात्मा की ही है, पर संसार में लगा दी अपनी चाहना। जैसे अग्नि से अलग होने पर कोयला काला हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा से अलग होते ही यह दुखी हो जाता है। सर्वसमर्थ भगवान में भी शरणागत भक्त का त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है। जीव भगवान के सिवाय जिस जिसको पकड़ता है, सहारा लेता है, सबको भगवान टिकने नहीं देते। आत्मज्ञान करना हो तो मैं हूं, इसमें मैं को छोड़ दो। मैं नहीं रहेगा तो हूं मिट जाएगा, है रह जाएगा। कहा भी तो है,
ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। आत्मा एक ही है, आप अपने को अलग मानते हो, यही तो अलगपना है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि यदि सबके भीतर एक आत्मा है तो एक को पीड़ा होने से सबको पीड़ा क्यों नहीं होती? स्वामी जी ने कहा, शरीर में आप एक ही हो, फिर एक उंगली में पीड़ा होने पर और जगह पीड़ा क्यों नहीं होती? यह सारा संसार अहम पर टिका हुआ है। अहम अपरा प्रकृति है, वासुदेवः सर्वम यह तत्व है, और संसार जीव की कल्पना है। येदम धार्यते जगत। कर्मयोग अहम को शुद्ध करता है, ज्ञान योग अहम को मिटाता है, और भक्ति योग अहम को बदलता है। अहम को बदलना सुगम है और सबको आता है, अतः भक्ति योग सुगम है। निर्गुण का रूप सुगम है, भक्ति का मार्ग सुगम है। निर्गुण का मार्ग कठिन है। भक्ति में भगवान अपने भक्त का अहम मिटा देते हैं। संसार में ममता होती है, भगवान में आत्मीयता होती है। अगर अहमता बदल दी जाए तो सब काम ठीक हो जाए। पूरा संसार एक मैं पने पर ही टिका हुआ है। भक्त के लिए सब जग ईश्वर रूप है। भगवान का काम समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो, परंतु अपने काम की बिक्री मत करो। अपने कर्तव्य का पालन समझकर मैं व्याख्यान देता हूँ, और माताएं अपना कर्तव्य समझकर रोटी देती हैं। यदि बिक्री करें तो मेरा व्याख्यान बिक्री हो जाए, माताओं की रोटी बिक्री हो जाए। बिक्री करने से क्या पुण्य होगा? मनुष्य तकलीफ पाकर ऊंचा होता है, आराम पाकर नहीं। जिस जीवन में बाधाएं नहीं आईं वह जीवन ही नहीं है। जितना आराम दुर्योधन ने भोगा उतना युधिष्ठिर ने भोगा क्या? परंतु युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। छुआछूत मिटाना हो तो हृदय की छुआछूत मिटाओ। क्रोध दो कारणों से होता है, कामना और अभिमान। यदि क्रोध आ जाए तो हृदय से हे नाथ ऐसे पुकारो। भगवान की विशेष कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, उसमें भी बहुत विशेष कृपा होने से भगवद विषयक जिज्ञासा होती है। फिर और भी विशेष कृपा होने पर सत्संग मिलता है। नाशवान का आदर करने से मनुष्य नाश की तरफ जाता है, पर स्वयं आत्मा का नाश होता नहीं। यह आफत है। निष्क्रियता से ताकत आती है, पर क्रिया से ताकत नष्ट होती है। निष्क्रियता से थकावट होती ही नहीं, यही सहज अवस्था है। इसमें ऐसा विलक्षण पारमार्थिक आनंद है जिसमें कोई विकार नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में कठिनता नहीं है, अपितु संसार का राग छोड़ने में कठिनता है। व्यसनी को व्यसन छोड़ना कठिन पड़ता है, पर आपको क्या कठिन है? लोग समझते हैं कि पैसा होने से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वास्तव में पैसा होने से स्वतंत्रता नहीं होती, प्रत्युत पैसों की गुलामी होती है। समाधि से भी बड़ी एक चीज है, वह है अपने आप में स्थित होना। चित्त वृत्ति निरोध से भी स्वरूप में स्थिति होती है। मैं हूं, यह स्वतः स्वाभाविक है। सबके भाव तथा अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। जब तक जीव प्रकृति में स्थित होता है तब तक अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव नहीं होता।
गुणातीत होना नहीं है, स्वतः है। मैं हूं, ऐसा करके कुछ भी चिंतन न करें। चिंतन रहित होने से स्वस्थ है, गुणातीत है। होनापन हमारा स्वरूप है। प्रकृति में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थिति स्वतः है। यह जीवन मुक्त की स्थिति है। जीवन मुक्त स्वतः है। मैंपन से अलग होकर स्वयं में स्थित होना है। जो स्वयं में स्थित है वही तत्वदर्शी है। मैं हूं में, मैं को छोड़ दें और हूं में स्थित हो जाए, यह हुआ अंश। इससे आगे अंशी है। उस अंशी की हमें शरण में जाना है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा पुण्य पापों का अपने आप नाश हो रहा है। अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता हो तो वह ठहरे, पर उसकी सत्ता है ही नहीं। गंगा जी की तरह सब संसार निरंतर बह रहा है। कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। भक्त के लिए प्रतिकूलता में विशेष भगवत कृपा होती है। यदि हम प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं तो हमने कृपा को माना कहाँ। प्रतिकूलता में विशेष हित और अपनापन भरा हुआ है। जो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज होता है वह हाड़ मांस का भक्त है, भगवान का नहीं। बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो पहले चखते हैं फिर खरीदते हैं, पर वैद्य की दवा चख कर नहीं लेते। वैद्य जो दवा दे वही लेनी पड़ती है। अपनी मनचाही तो किसी की भी नहीं हुई। सेठ जी श्री जयदयाल गोयंदका जी ने एक बार कहा कि मेरी सदा मनचाही ही होती है। पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने भगवान के मन में अपना मन मिला लिया है बस। कर्मयोग ज्ञान योग में समता है, भक्ति में विशेषता है, भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान रस है। हरदम हर रूपों में हमें भगवान ही मिलते हैं। बालक का मां की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। पत्थर का पृथ्वी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। इसी तरह जीव का भी परमात्मा की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। परंतु संसार को महत्व देने के कारण इसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने लगता है, पर यह स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। अतः इसके परिणाम में जीव दुख ही पाता है, उसे संतोष नहीं होता। परंतु परमात्मा की तरफ चलने से संतोष हो जाता है। शांति परमात्मा की तरफ चलने से अथवा संसार का त्याग करने से ही मिलेगी, तो फिर देरी क्यों। परमात्मा की तरफ चलने वाला मनुष्य प्रत्येक का मित्र बन जाता है, सबका आदरणीय हो जाता है। चोर डाकू भी उसका आदर करते हैं। ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान मार्ग में विवेक है, सत और असत दो हैं, पर भक्ति में एक परमात्मा ही परमात्मा है। शक्ति शक्तिमान के अधीन है, पर शक्तिमान शक्ति के अधीन नहीं है। गीता का अंतिम सिद्धांत है भक्ति। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है। प्रेम तत्व ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान केवल अज्ञान मिटाता है, प्रेम में आकर्षण होता है। ज्ञान का रस अखंड है, प्रेम का रस प्रतिक्षण वर्धमान है। एक बदलने वाला है, एक न बदलने वाला है। यह सबके अनुभव की बात है। बदलने वाले को न बदलने वाला ही जानता है। अवस्थाओं को जानने वाला अवस्थाओं से अलग होता है। मैं रहता हूं,
अवस्थाएं बदलती हैं, यह विवेक है। विवेक को महत्व दें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती है, आप रहते हो। उनको लेकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। संसार का वियोग नित्य है। वियोग को आदर दो तो निहाल हो जाओगे। सत्संग अर्थात सत का संग तब होगा जब अनुभव करेंगे। सीखी हुई बातें किसी काम की नहीं है। श्रवण शास्त्र की बातों का करेंगे, मनन विषयों का करेंगे, निदिध्यासन रुपयों का करेंगे तो साक्षात्कार दुखों का ही होगा। सीखने के लिए सत्संग नहीं है, अनुभव करने के लिए है। सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।